भेलूपुर थाना अंतर्गत दुर्गाकुंड चौकी पर पन्ना प्रमुख अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया। जी आपको बता दें, वार्ड नंबर 25 दुर्गाकुंड के पार्षद अच्छा भगत सिंह ने बताया कि इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और सौभाग्य से मैं दुर्गाकुंड का पार्षद हूं, जो कि शहर दक्षिणी के अंतर्गत आता है और इसके विधायक नीलकंठ तिवारी हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव और यशस्वी सांसद का चुनाव 1 जून को निर्धारित किया गया है। उसी के क्रम में गुजरात से आए हुए पदाधिकारी का एक निवेदन था, क्यों न पन्ना प्रमुख के जिम्मेदारियां पर एक एक पन्ने को लेते हुए साथ साथ मतदाताओं को जिम्मेदारी निर्वाचित की जाए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी आप किस प्रकार का यहाँ पर चल रहा है? हमें भी जमा करके ना हमें लिए चलाओ। इसमें लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और सौभाग्य से मैं दुर्गाकुंड वार्ड का पार्षद हूँ, जो कि शहर दक्षिणी के अंतर्गत आता है, जिसके विधायक हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। अभी आप घर पर जाइए। प्रधानमंत्री जी का चुनाव और यशस्वी सांसद का चुनाव 1 तारीख को 1 जून को निर्धारित किया गया। उसी के क्रम में गुजरात से आए हुए पदाधिकारियों का एक निवेदन था कि क्यों न पन्ना प्रमुख के जिम्मेदारियों पर एक एक पन्ने को देते हुए 60 मतदाताओं को जिम्मेदारी पूर्वक वहन किया जाए। उसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, वार्ड अध्यक्ष भरत जी और ऐसे तमाम हमारे बूथ अध्यक्ष बैठ के विगत 2 दिनों में अपने वार्ड का प्रत्येक पन्ने का एक पन्ना प्रमुख और दूसरे पन्ने का पन्ना प्रमुख बना दिया गया। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रह गई, जिनके सुधार के लिए भी फिलहाल हम लोग बैठे हुए हैं। पार्षद जी, इस बार भाजपा सरकार चुनाव भी पूर्ण नहीं हुआ और कह चुकी है कि इस बार 400 पार। इस संदर्भ में क्या सब कुछ जात तो निकाल सका, ऐसे अकेला नहीं निकाल सकता। जब लंका दहन करना था तो हनुमान जी को भी पता नहीं था, लेकिन जामोहन जी ने कहा कि पार कर जाओगे। तो उसी प्रकार जनता ने कहा कि 400 पार आ रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों आ रही है और क्या कारण रहेगा कि इस बार 400 पार मोदी जी ने ऐलान कर दिया? विगत 2014 से 2024 के मध्य में अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो एक सूत्री कार्य होता है विकास, जिसके आधार पे जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है। न तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कर रही है, न तो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद कर रही है, न तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पे जातिवाद कर रही है। राहुल गांधी 2014 से लेकर 2024 के बीच में विकास के आधार पर ये तीसरा चुनाव है प्रधानमंत्री जी का, जिसको हम लोग 400 पार की संज्ञा दे रहे हैं। सर, बनारस में विकास कितना हुआ और आप कितना संतुष्ट हैं, क्योंकि आप पार्षद हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा मैं मात्र 3 साल का आंकड़ा दे रहा हूँ। 2014 तो छोड़ दिए, दूर की बात है। उसको आप बड़ा कहते हैं कि बड़ा पैमाने पे काम हो रहा है, उसमें 100 लोग उसके सहयोगी की भूमिका में आते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई देखो भाई, KFC का पकौड़ा, फलाने का पकौड़ा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। उन्होंने एक शब्द दिया कि आप स्वावलंबी बने, सरकारी नौकरियों के भरोसे न बैठे, स्वावलंबन के आधार पे भी आप बहुत कुछ कर सकते एक परिवार के जीविकोपार्जन हेतु। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो चुका है, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो हंसी आ रही है इन दोनों महानुभावों का नाम लेके। एक तो अपने पिता को उपेक्षित करके आज गद्दी पाने की चाह में है, और एक जनता को युवा बनने की राह दिखाता हुआ 56 साल की अवस्था पार कर गया है। तो जो 56 साल की अवस्था में मैच्योर होने की बात कहते हैं कि युवा हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उनके हाथों में देश देने की इच्छा जनता को नहीं है और संभव नहीं कि वो देश चला पाए। काशी की जनता इस बार किसके साथ रहेगी और क्या कारण रहेगा? बाबा विश्वनाथ की नगरी में हर हर महादेव के साथ साथ घर घर मोदी का भी नारा चलता है। आम जनमानस को अगर मूलभूत सुविधाएं कोई भी देती है, कोई भी सरकार, तो सरकार को प्रत्येक जनता सिर पर बैठाती है। हमने सीवेज की अच्छी व्यवस्था देखी,
हमने पेयजल के लिए अच्छा निर्माण किया। सर अगर आप पेयजल और सीवेज की बात करेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक पीछे छिट्टूपुर गेट है, वहाँ पर 70 ऐसा परिवार है जिसको पेयजल नहीं मिल रहा है। वो 30 रुपये का 5 लीटर का टैंकर लेके वो पानी पी रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं तुरंत चल के दिखाऊंगा अभी के अभी। आप सीवर की बात कर रहे हैं तो आप आइए, ये ठीक DLW जहाँ पर DLW जहाँ मोदी जी आके रुकते हैं, ककरमत्ता पे पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा बुरी है। और वहाँ पर जो अब पार्षद का नाम नहीं याद आ रहा है, और वो है वो मार चिल्ला रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पार्षद जो इस चीज़ को एकदम नहीं सुन रहे हैं। हमने कहा कि संपूर्ण विकास हम नहीं कर पाए। सर 10 साल नहीं, मैं अपने इसकी बात कर रहा हूँ, सीवर और पेयजल की। अगर छोटी छोटी चीज़ें कहीं रह जाती हैं, अगर संज्ञान में उस समय से आ जाता है, चुनाव आचार संहिता खत्म हो रही है 4 तारीख को, 5 तारीख के बाद से मैं नगर निगम का पार्षद हूँ और कम से कम 84 करोड़ के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं चुनाव आचार संहिता के कारण। और जैसे 4 तारीख बीतता है, प्रत्येक वार्डों में आदरणीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी ने लगभग 70 लाखों का कार्य आवंटित कर चुका है। सर वो केवल बंद कर लिया। जो वैश्विक आपदा आई थी भारत में, तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर अपनी जनता के लिए निकले। दवा से लेके, वैक्सीन से लेके, अनाज से लेके, ऐसी तमाम सुविधा दिया गया, जिसके चलते वैश्विक आपदा। क्या पार्षद जी, अनाज और वैक्सीन ही विकास है? रोजगार की बात भाजपा सरकार क्यों नहीं करती? अगर इंसान जीवित रहेगा तब तो विकास की बात होगी। अगर वैश्विक आपदा में वैक्सीन नहीं दूंगा तो क्या दूंगा मैं? अगर वैश्विक आपदा में घर से बाहर निकलने की क्षमता नहीं थी आम जनता को, उसमें प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन उपलब्ध कराई। अगर अनाज, जिस आपदा में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, उसमें गरीब जनता के पास अनाज कैसे पहुंचता? हमें यही बताइए। रोजगार के संदर्भ में भाजपा सरकार क्या कर रही है? रोजगार, बड़े अच्छा प्रश्न किया। मैं एक चीज़ पे रोजगार की बात करने जा रहा हूँ। बाबा काशी विश्वनाथ धाम का जब संपूर्ण विकास हो गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकास से पूर्व और विकास के बाद की एक गणना, बाबा काशी विश्वनाथ के विकास से पूर्व 50,000 60,000 दर्शनार्थी आते थे प्रतिदिन। आज का डेटा आप मीडिया के हैं, आप ही छापते हैं कि 4 लाख से 6 लाख प्रतिदिन यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं काशी में, केवल बाबा विश्वनाथ के धाम में। बहुत दूर मत जाइएगा। अगर वो 6 लाख लोग आते हैं काशी में, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का आय बढ़ रहा है। हमारे ठेला पटरी व्यवसायी जो कि बेचारे दिन भर फाके मारते थे, आज उनके पास समय नहीं है कि अपने कार्य के अलावा कोई और कार्य कर सकें। ऑटो चालकों की संख्या जो कि पहले सीमित हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ पे पर्यटक आए तो उन्हें यातायात सुगम करने के लिए ऑटो चालकों का एक बड़ा दायरा बढ़ा, जिससे कि रोजगार सृजन हुआ। पढ़े लिखे लड़के, छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे सराय, छोटे छोटे गेस्ट हाउसों जो कि गंगा किनारे थे, जो खाली पड़े रहते थे, आज जाके पता करिए उनके यहाँ एडवांस बुकिंग हो रही 2 महीने पहले से। उन नाविकों से पूछिए जो अपना पेट पालने के लिए केवल नाव एकमात्र सहारा था, और वो भी दिन में 1 बार बुक होता था, लेकिन आज दिन में 4 बार बुक हो रहा है और वो नाविक खुश है। पार्षद जी, जैसा आपने कहा कि टोटो की संख्या बढ़ गई, होटलों में बुकिंग प्रारंभ हो गई, लेकिन एक पढ़ा लिखा रोजगार, जो युवा इस समय रोजगार के परिक्षेत्र में बैठा है, क्या उसके लिए रोजगार की परिभाषा क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? रोजगार की परिभाषा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अपने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु किया हुआ सम्मानित कार्य ही रोजगार की संज्ञा में आता है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। क्या एक पढ़ा लिखा रोजगार युवा पकौड़ा तल के रोजगार चलाए? अगर पढ़ा लिखा युवा अगर पकौड़ा की बड़ी बड़ी स्टॉलें